हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो ये डीआरडीओ सेप्टेम आपका 10 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। फिलहाल ये कल पीडीएफ मुझे मिल चुकी थी और बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया था, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर आपसे कहता हूँ कि जब तक हम लोग प्रॉपर वे में पूरा जाँच पड़ताल ना कर ले तब तक हम चीज़ों को बेटर तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ये ब्रांच है, डिप्लॉय जो बच्चे हमारे हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसीज एक दो आई वो कैंसिल हुई। इस वजह से थोड़ा सा होता ना कि अंदर की अरे यार ये है कि नहीं है। चलिए तो बात करते हैं। अभी फिलहाल जो ये है मैंने पूरा जांच पड़ताल किया है, तो जो आपका टू बी नोटिफाइड सून लिखा हुआ है आपके वेबसाइट पर, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि वो आपका लिंक एक्टिवेट होने का डेट नहीं होता, क्योंकि लिंक आपका एक्टिवेट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इसलिए वो लिखा होगा। बाकी कई बच्चों ने डिमांड की है, काफ़ी बच्चे कल से मैसेज कर रहे हैं कि सर एलिजिबिलिटी सिलेबस वगैरह जो भी कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, आपकी क्लासेस जो हैं वो पेड में कैसे मिल सकती हैं, जो भी हैं तो वो हम पूरा आज डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और वो भी आपका STA-B के लिए, यानी जो डिप्लोमा बच्चे हैं उनके लिए है। तो पहले बता दूं मैं आपको, बीटेक वाले यहाँ पर अलाउ नहीं है, जो ओनली बीटेक है वो अलाउ नहीं है, तो वीडियो वो ना देखे तो ये अच्छा रहेगा। जो डिप्लोमा एंड बीटेक है, तो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं यहाँ पर डीआरडीओ सेप्टेम में क्या कैसे है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 3 सितंबर तक का वेट करते हैं। 3 सितंबर से ऑनलाइन अगर एक्टिवेट हो गया तो समझ लीजिए आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करेंगे। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आपका जो ये है आपने देखा है, बहुत ही प्यारा एडवर्टाइजमेंट है और काफ़ी अच्छा लगता है जब एडवर्टाइजमेंट ऐसा आता है आपका। तो उन्होंने बोल रखा है भाई आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगा आपका 10 बजे से, ठीक है। और आपका फिर 23 को 5 बजे शाम को बंद हो जाएगा। और इन्होंने बोल रखा है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, रश की वजह से क्या होता है, आपका सर्वर जो होता है वो जैम हो जाता है, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो 3 सितंबर हम वेट करेंगे, तब तक का आप भी वेट करिए तब तक का, बाकी जो भी रहेगा हम फर्दर में प्लान करेंगे जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो 23 सितंबर आपका लास्ट है। और इन्होंने बोला है टायर 1 जो आपका एग्जाम होगा वो सून होगा, यानी कि वो आपको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है। तो सितंबर है, मान लीजिए आपका 23 सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मान लीजिए टायर 1 आपका होगा। और टायर 2 आपका जो होगा वो जल्दी ही कर देंगे। ये कुछ वैसा ही है RRB जैसा कि पहले आपका नॉन टेक फिर आपका टेक। तो इसलिए नॉन टेक जो आपका है वो स्क्रीनिंग है, वो जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन ऑब्वियस बात है क्वालिफाई करना ही बहुत जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप सेकंड स्टेज कैसे पहुंचोगे? तो सेकंड स्टेज में टाइम कम मिलेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, और सेकंड स्टेज जो है वो प्योर टेक्निकल है, अभी हम बात करने वाले हैं सिलेबस की पूरा, और कैसे आपका पूरा जो सिलेक्शन प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आपकी डेट अनाउंस नहीं है एग्जाम की, तो मोस्ट ऑफली आपका ऐसा ही रहेगा। आगे बात करते हैं तो आपका जो पे स्केल होता है, एज यू नो वेरी वेल, आपका लेवल 6 है, आपका 7th CPC आपका जो होता है वही आपका है। एज लिमिट की बात की जाए तो आपका एज लिमिट यह है, क्या है, तो 18 से 28 होना चाहिए, मस्ट भी लिखा हुआ है। तो 18 से आपका 28 के बीच में आपका होना चाहिए। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, आपका EQR की, तो इन्होंने बोला है बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी BSc जिन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से वो भी एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट्स आपका, ठीक है। In the required discipline, candidate must have acquired EQR as on a crucial date of eligibility for the post applying, यानी कि जब आपका ये डेट आ चुका है तो आपके पास वो डिग्री रहनी चाहिए, आपका डिप्लोमा रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट आपका हो जाएगा। कैंडिडेट हु रिजल्ट फाइनल एग्जामिनेशन अवेटिंग एज ऑन अ क्रूशियल डेट फॉर प्रिस्क्राइब नॉट एलिजिबल। फिर से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का तो आप एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ BSc कैंडिडेट मस्ट हैव रीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर, यानी कि अगर आपने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उन्होंने बोला है ये कि कम से कम 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, क्योंकि BSc 3 साल का होता है, डिप्लोमा 3 साल का होता है। डिप्लोमा तो आपने किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। BSc वालों में क्या होता है कि भाई आपका चूज करने वाला होता है, तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है तो आप आराम से एलिजिबल हैं। तो BSc वाले भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, सिलेबस आपका चाहे डिप्लोमा हो चाहे BSc हो, बोथ का सेम आने वाला है, डिफरेंट नहीं आएगा। बाकी बीटेक है, BE है, PhD है, ये सभी एलिजिबल नहीं है। अगर आप ओनली बीटेक हैं, ओनली आप BE हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर डिप्लोमा और बीटेक हैं तो आप डिप्लोमा के बेस पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो सीट्स हैं काफ़ी अच्छा लगता है, ये सुखद एहसास होता है कि 192 आप देखते हैं ना जब साथ में, तो लगता है यार कि हमारी कुछ वैल्यू है, हाँ, लगता है कि वाह
मतलब काफ़ी ज़्यादा आप जैसे बोलते हैं ना कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको हताश निराश नहीं होना है। वैकेंसीज आपकी लाइनअप में है, वैकेंसी आपकी लाइनअप में और आती रहेंगी। अभी तो आपका बेल का 10 वैकेंसी आया था जो यूपी वालों के लिए था, ये तो आपका ऑल ओवर इंडिया 192 आपका दिया हुआ है। साथ में भी आपका आरआरबी जेईई और अदर भी डीएमआरसी जो वैकेंसीज आपकी हैं ये सभी इसरो टीए वगैरह लाइनअप में लगी हुई हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके मन में, अगर आपके दिल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, अगर सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको जॉब गारंटेड मिलेगी यार, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुकी है बहुत लोग को। यूपी और जेईई का, सिविल का भी अनाउंस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एज सुन एज पॉसिबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 192 वैकेंसीज आप बोल सकते हैं हमारे लिए ह्यूज वैकेंसी है, ठीक है। जहां पे 10-5 वैकेंसी आती है वहां पे 192 हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपकी दी हुई है, ठीक है। तो इसको आपको ग्रैब करना है एनी हाउ, कैसे भी करके आपको जी जान से लग जाना है। और अगर लग रहा है कि हाँ ये वैकेंसी, जैसे होता नहीं कि हमारे साथ कई बार 1-2 बार धोखा हो चुका है, अभी एक बार हुआ है फिलहाल एमपी वाले में, तो ये धोखा मन में थोड़ा सा लगता है तो आप वेट कर लीजिए 3 सितंबर तक का। 3 सितंबर को फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद जी जान से एकदम जी तोड़ मेहनत करेंगे, एकदम टावर तोड़ बैटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका रिन्यूमरेशन है, आपका ऑब्वियस बात है कि आपका सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी वगैरह आपको मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, डीआरए, आपका ट्रांसपोर्ट टीए अलाउंस, आपका सब कुछ, यानी कि समझ लीजिए आप डीआरडीओ आपको पूरा आपकी जो लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से वो केयर करेंगे, उसका हर एक चीज़ जो भी रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल डीआरडीओ का कैंपस होता है, ग्रीनरी होती है, बहुत शानदार तरीके से होता है, आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं, मतलब लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज यू नो आपका क्या होगा भाई, EQR आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है, उन्होंने मस्ट बोला है तो जरूरी है, बार बार वो बोल रहे हैं तो जरूरी है। और आपका नेशनलिटी होना चाहिए, बाकी जब फॉर्म फिल करेंगे आपको तो वहाँ दोबारा आपको ये पूरा प्रॉपर्ली बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे करना है, एज यू नो वेरी वेल, आपका 3 सितंबर से ये फॉर्म होने वाला है शुरू और 23 को खत्म होने वाला है। 3 सितंबर को स्टार्ट होते ही मैं तो कह रहा हूँ 4-5 में यहाँ भर दीजिएगा भाई, जब फॉर्म फिल करना ही है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे उन्होंने अभी उसका बताया नहीं है कि कितना फीस आपका लगने वाला है, क्या होगा, तो हार्डली भाई 100-200-400 मान लो। मैं तो सोच रहा हूँ कि 200-250-300 200 मैक्स 200 रहे तो सही रहे, बाकी 100-200 रुपये रहता है। अगर ऐसा रहा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर उन्होंने फीस थोड़ा बढ़ाई तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात है भाई। कोई नहीं, जैसा भी हो, अगर आप तैयारी करेंगे तो वो पैसे भी आपके वसूल हो जाएंगे। आपका अगर वैकेंसी लग गया, अगर आपका जॉब में अगर लग गया तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। सेंटर की बात करें तो आपका यूपी में अगर बात करूँ तो आगरा आपका है, और अगर बात करूँ तो आपका लखनऊ भी है। बाकी ईच एंड एवरी स्टेट में, चाहे आपका बिहार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका राजस्थान हो, आपको हर जगह सेंटर दिया गया है। जयपुर देखो आपका दिया हुआ है, जबलपुर, जो मेन आपकी सिटीज़ हैं आपके स्टेट में, सब जगह आपको सेंटर मिल जाएगा, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो एड्रेस डालेंगे, तो एड्रेस के आसपास जो रहेगा वहाँ पर वो आपको भेज देंगे, तो आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 39 सेंटर आपके दिए हुए हैं, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है STA, मैंने आपसे बोला ना सीनियर टेक्निकल का जो डिप्लोमा जिसमें अलाउ है उसके लिए बात करूंगा। बाकी ITI बच्चों के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से बिलोंग करते हैं उनकी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मेन कोर हमारा रहता है, हम वही करते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टायर 1 जो आपका स्क्रीनिंग है, नंबर नहीं ऐड होने वाले हैं, जस्ट फॉर स्क्रीनिंग है, जो भीड़ होगी उसको छांटने के लिए ये है। एंड टायर 2 जो आपका होगा टोटली फाइनल सिलेक्शन के लिए होगा, एज डिस्क्राइब्ड इन टेबल 1, अभी आप देखेंगे आगे। टायर 1 एंड टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन CBT, कंप्यूटर मोड में आपका रहेगा, यानी कि ऑनलाइन रहेगा। द स्कोर ऑफ टायर 1 में बी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा अगर दे दे तो उसमें आपका 2-3 शिफ्ट में पेपर हो, तो नॉर्मलाइज करके आपका वो देंगे। द टायर 1 एंड टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस ओनली, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। टायर 1 एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग एंड टायर 2 फॉर द फाइनल सिलेक्शन। टायर 1 स्क्रीनिंग के लिए है, तो स्क्रीन नाम सुनते ही आप उसको हल्के मत लीजिएगा। आरआरबी जेईई में ऐसा ही हुआ था, तो इसलिए आरआरबी जेईई जैसा ही हाल यहाँ पे ना हो जाए आप लोग का, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका टायर 1 को सीरियसली लेना है, और टायर 2 आपका तो फाइनल सिलेक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहेंगे, वो बताऊंगा मैं इसका भी रीजन क्या है, जब आप आगे फॉर्म आ जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी कुछ ड्रॉबैक होता है। द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कॉमनसुरेट आपका, यानी कि जो आपका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है कॉमन मतलब कि उसके अनुरूप, यानी किसके अनुरूप होगा, टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से फॉर्म भरा है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने डिप्लोमा किया है, तो जो आपका सिलेबस रहा होगा उस 3 साल में वही आपका दिया जाएगा। और मैंने आपसे कई बार कहा है, ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, आज तक ओनली फॉर डिप्लोमा के लिए कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेबस नहीं दिया।
अगर बीटेक अलाउ हो गया या कोई और अलाउ हो गया तो बात की बात है, लेकिन जब डिप्लोमा रहता है ओनली तो सिलेबस आपको वो नहीं देते हैं। आप ये जानते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, उसका भी मैंने जुगाड़ कर रखा है कि सिलेबस क्या क्या कैसा हो सकता है आपका। अब उस अगर उतना आपने पढ़ लिया तो उससे बाहर अगर आएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। उतना आप पढ़ लोगे तो गारंटेड है कि आप सबसे बेस्ट रहोगे, ये भरोसा मानिए, और जितने लोग पढ़ेंगे सब बेस्ट रहेंगे, ठीक है। सो मीडियम आपका जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो यहाँ पर सिलेबस की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो सिलेबस आप अगर आप सर्च कर रहे हैं, आपको कहीं मिल रहा है तो आप उसको ऑफिशियली मत मानिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी मैं कल से ही पूरा सर्च कर रहा हूँ, देखा मैंने हर जगह पे, कहीं भी कुछ नहीं मिला मुझे, तो बाद में फाइनली जब मैंने देखा यहाँ पे नोटिस में, तो यहाँ पे साफ साफ ये वर्ड देख के लगा कि अच्छा उसके अनुरूप होना चाहिए भाई साहब, उसी के अनुरूप आपका आएगा पेपर। चलिए बात करते हैं आपका सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग जो है आपका टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, यानी जितनी भी पोस्ट कोड है आपके, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आपका वो इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो अगेन आपका जो सीबीटी स्क्रीनिंग है वो आपका टोटली नॉन टेक है। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस, ये आपका टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होगा, 90 मिनट का होगा। तो पहला जो आपका स्टेज है वो टोटली नॉन टेक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कराएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कराएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसको आप हल्के में लीजिए भाई। अगर आपको सीबीटी फॉर सिलेक्शन के लिए पहुंचना है सेकंड में, तो ये तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। तो जो भी जिनका भी टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, कृपया करके आप लोग नॉन टेक पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जिनका टेक्निकल वीक है तो कृपया करके आप नॉन टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और अभी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, 3 सितंबर तक वेट कर लीजिए, 3 सितंबर तक वेट कर लीजिए, जब फॉर्म आपका एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप जोश और खरोश साथ पढ़ेंगे। मुझे कहने की जरूरत पड़े भी नहीं, मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और आप धुआंधार पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं 3 सितंबर तक का, टेंशन मत लीजिए। सीबीटी 2 आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, टोटली आपका टेक्निकल रहेगा, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि टोटली टेक्निकल रहेगा, इसमें कोई नॉन टेक नहीं आने वाला है। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं, तो याद रखिएगा। 2 आपको सिलेक्शन दिलाएगा, फर्स्ट आपको क्वालिफाई कराएगा। तो क्या बोला ना भाई कि सीबीटी 1 क्या बोला ने, द इज द फॉर स्क्रीनिंग, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है 40% ऑफ यूआर, देश आपका दिया हुआ है। एंड यहाँ पर 1:8 के फॉर्म में क्या करेंगे, ये आपको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जितनी सीट हैं, अब मान लो 192 आपकी सीट्स हैं, तो अगर 200 मान लो आपका, तो 1600 बच्चे से ऊपर ज़्यादा जाएंगे आपके, कहाँ पर, सेकेंड आपके उसमें जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपका ये पोस्ट कोड आपका रहेगा। The last candidate securing the equal to the marks will be included these provisionally listed candidates call for the tier 2। टायर 2 आपका टोटली सिलेक्शन के लिए होगा, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका टायर 2 में आराम सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नॉन टेक मोस्टली सभी पढ़ते रहते हैं, तो टेक्निकल भी साथ में पढ़ते रहिएगा, ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप टेक्निकल छोड़ दें, क्योंकि डेली आप 1-2 घंटे भी टाइम देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि टाइम, मैंने फिर से बोला, आपको टायर 2 में टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलता है। तो इसलिए जैसे होता नहीं आईएएस प्री मेंस सब तैयारी करते रहते हैं, तो ऐसे आप भी तैयारी करते रहिए। आरआरबी जेईई में ऐसे सबने किया था कि भाई साथ में आपको टेक्निकल को लेके चलना है, क्योंकि आप नॉन टेक ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, कई सारे एग्जाम के होते रहते हैं, और आपको काफ़ी कमांड रहती है। आप डेली पढ़ते रहिए, बाकी जो क्लासेस आपकी रहेंगी ऐप पर या यूट्यूब पर, उसको आप 2 घंटे 3 घंटे टाइम दे दीजिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपका ऐसा ना हो कि आप जब आपका टेक्निकल सेकंड आपका आए तो आप वंचित हो जाएं, मतलब कि आपको तकलीफ हो फिर कि यार काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता स्टार्टिंग से तो अच्छा रहता। तो आपको बैलेंस करके चलना है, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। आई नो दैट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, समस्याएं आती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे बात आती है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कहीं भी आपको ये ऑफिशियली नहीं मिलेगा डीआरडीओ का, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है कितना बेहतरीन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपका बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी, ये सभी एलिजिबल हैं। तो इसलिए एलिजिबिलिटी का टेंशन नहीं है, बात समझे ना, बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं, इसलिए सभी लोग का सिलेबस भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं पेपर आपका अलग आएगा, सबका सिलेबस सेम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। अब जो आपका सिलेबस है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपने एडीसी, एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, सी लैंग्वेज, डीसीएन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एमएफटी आपका एंटीना, माइक्रो डिजिटल, पावर ट्रांजिस्टर आपका मिसलेनियस में आपका, फिर जो बचे हुए पार्ट आपके हैं वो, फिर आपका मेजरमेंट ट्रांजिस्टर, इतना आपने पढ़ लिया, इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। कंट्रोल आप इसमें ऐड कर लो, एक्स्ट्रा कंट्रोल करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। कंट्रोल आपका एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो बहुत बेसिक पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है।
अगर आपने ये पूरा कवर कर लिया तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मैंने फिर से भी कहा, ये सभी अब ऐप पर क्यूटेक रत्नेश पांडे ऐप है, आप सभी जानते हैं। तो आपका ये चल रहा है, आपका ये ऑलमोस्ट ये अभी रनिंग में है, ठीक है, ये आपका रनिंग में है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये आपका 70% कंप्लीटेड आपका रखा हुआ है। सी लैंग्वेज आपका आगे चलेगा, क्योंकि अभी ये वैकेंसी आ गई है तो इसको करना पड़ेगा, तो ये अभी नहीं हुआ है। डीसीएन अभी नहीं हुआ है, मोबाइल कम्युनिकेशन अभी नहीं हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर अभी नहीं हुआ है। तो ये टॉपिक्स आप लाइव पढ़ सकते हैं मेरे साथ, और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा पूरा। जब ये लाइव क्लास हो जाएगी ओवर, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। कम्युनिकेशन आपका जो है वो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन मैंने पूरा खत्म कर दिया है, डिजिटल आपका बचा हुआ है, तो आप डिजिटल को भी मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं वो आपका कंप्लीटेड है, यानी कि वो आपको मिल जाएगा ऐप पर अभी पूरा आराम से 2 की स्पीड से देखिए और फटाफट अपना सिलेबस साथ में कवर करिए, ठीक है। और नेट टेक नॉन टेक को साथ में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्रिटिकल आपका चलेगा, ये आप लाइव पढ़ सकते हैं, बाकी इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। एमएफटी आपका हो चुका है, एंटीना आपको कराऊंगा मैं, मैक्रो कराऊंगा आपका मैं, डिजिटल आपका हो चुका है। तो ऑलमोस्ट अगर बात करूं मैं आपका तो 50% से आपका कवर रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि 50% से आपका ऑलरेडी कवर्ड है और ये चलता रहा है कंटिन्यू फॉर्म में। तो आपका मान चलिए अगर आपका फॉर्म सितंबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपका ये पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो आप आराम से नॉन टेक करते रहिए दिन में पूरा अपना, और रात में आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में ये रहेगा। आराम से डेली आप स्पीड में देखते रहिए, 2 की स्पीड्स में, 2.5 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में। और लेक्चर्स का जैसे मैंने इसे रखा हुआ है 1 आवर मैक्स टू मैक्स, क्योंकि जानता हूं मैं कि जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं वीडियो तो 2 घंटे 3 घंटे वीडियो देख के आपको नींद आ जाता है, मुझे भी आ जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो इसलिए मैंने जो लेक्चर का ड्यूरेशन रखा हुआ है 45 से 1 आवर के बीच में रखा हुआ है। आप आराम से 2 की स्पीड से देखेंगे तो आपका आधे घंटे में चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा ये सभी पेड क्लास में है, लेकिन अभी आपको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज्वाइन कर लें उसके बाद फॉर्म में कुछ लफड़ा हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो बेटर है कि 3 सितंबर तक वेट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद जितने भी लोग ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, जो मास्टर कोर्स में ज्वाइन हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बस मुझे मैसेज करना है कि हाँ सर हमने फॉर्म भर दिया है। आपका डीआरडीओ का अलग से पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा, जो भी पेड स्टूडेंट्स रहेंगे प्रॉपर तरीके से। बाकी यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने हमेशा ये किया है। चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीआरएल हो, चाहे आपका वो एनपीसीआईएल हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, मैंने हमेशा यूट्यूब पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन दिया हुआ है। ये उनके लिए है जो भाई थ्योरी में जिनको थोड़ा दिक्कतें आती हैं, ये उनके लिए है। लेकिन अगर मैंने आपसे फिर से कहा 3 सितंबर तक वेट कर लीजिए। 3 सितंबर को जैसे ही फॉर्म एक्टिवेट होगा उस दिन मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा, आप तुरंत कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और फटाफट अपने कोर्स को साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फिर से कहा सेकेंड पार्ट आपका टोटली टेक्निकल आने वाला है और सिलेबस आपको जो है वो इन्हीं में से ही आपको मिलने वाला है, ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। अगर यहाँ से नहीं मिला तो फिर कहीं से नहीं मिलेगा, एक बात बताऊँ फैक्ट, क्योंकि यही आप पढ़ते हैं, इससे आगे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको क्यूटेक रत्नेश पांडे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद कोर्सेज में आप जाएंगे तो कोर्सेज में आपको दिखेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स दिखेगा फॉर ऑल एग्जाम्स। यानी कि यहाँ पे फायदा ये होगा आपको भाई कि आपको अलग अलग अमाउंट पे नहीं करना है कि भैया प्रैक्टिस बैच के लिए अलग पे करो, टेस्ट सीरीज के लिए अलग पे करो, फिर उसके बाद थ्योरी के लिए अलग पे करो। आप आराम से थ्योरी पूरा कवर करिए, आराम से डेमो देखिए, कोई टेंशन नहीं है। डेमो यहाँ पे अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट के मैंने डेमो डाल रखे हैं, 2 क्लास 3 क्लास मैंने वहाँ पे ओपन कर रखी हैं। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। पैसा बहुत ही मुश्किल से आता है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, पैसा पैसा होता है, लक्ष्मी लक्ष्मी जी होती हैं। तो इसलिए उस चीज़ को, और दूसरी बात ये भी कि टाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम चला गया तो वापस ऐसी वैकेंसी देख रहे हैं आप। डीआरडीओ सितंबर कब आया आपका, 19 से 18 से आया था, अभी 3-4 साल हो गए। तो ऐसी वैकेंसी हमारे लिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, इसलिए ध्यान रखिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करके, जो भी रहेगा आराम से आप देखिए, टाइम लीजिए। अभी आज आपका कितना तारीख हो गया, आज आपका तारीख है भाई आई थिंक 24 है आपका, तो 7 दिन इधर और 2 दिन इधर, 9 दिन अपने पास है। तब तक आप डेमो देखिए, एंजॉय करिए, मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब ये जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, डीआरडीओ सितंबर का बहुत धमाकेदार क्लासेस चलने वाली हैं। और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करिए, क्योंकि अब तो तैयारी करो यार। चलो अभी तक बहाना था कि यार सर वैकेंसी नहीं आ रही इसलिए क्या करें, क्या कैसे करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब आपका आ गया ना, जिन्होंने फॉर्म भरा था एनपीसीआईएल का सबने तैयारी कर रखी है, तैयारी करते रहिए। वैकेंसी मैंने आपसे फिर से बोला है, बोलता हूँ मैं, वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती रहती है और आएगी, विश्वास मानिए।
अभी करंट में बेल है आपका, और आपका ये रहा, फिर आगे भी आपका आने वाला है जो भी रहेगा। फीस आपकी बहुत नॉमिनल है, 1 मंथ की 1000, 3 मंथ की 2000, 6 मंथ की 3000, 12 मंथ की 4000। तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें 6 मंथ का आप ले सकते हैं। याद रखिएगा वैलिडिटी पे डिपेंड करता है, अगर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो आपको फिर से परचेज करना पड़ जाएगा। तो सोच समझ के अच्छे से लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका आरआरबी जेईई भी आगे वाइड लाइनअप में है। बेटर ये है कि मैं चाहूँगा कि आपका डीआरडीओ में ही हो जाए, बाकी आरआरबी जेईई में आएगा नहीं आएगा वो देखा जाएगा बाद में। भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये पूरा उसका इंटरफेस है, ऐसे आपको दिख जाएगा। आपको सब्जेक्ट्स माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपका सी लैंग्वेज हो गया, एमएफटी हो गया, ये आपके मास्टर कोर्स है। यानी कि अगर आपको 0 1 भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तब भी आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसी कोर्स में, मास्टर कोर्स में ही आपका प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है आपको, उसी के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसलिए जो लोग भी प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच इसी में ही रहेगा और पूरा एक साथ आपका चलेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। तो जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो अभी से लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी नहीं, 3 सितंबर को आप वेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अननेसेसरी आप फिर मान लीजिए आपने परचेज कर लिया, फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ, जो कि वैसे होगा नहीं, वो एक ही बार हुआ है अभी तक मेरे पूरे लाइफ टाइम में अगर बात करूँ तो, बस एमपी सब इंजीनियरिंग में, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, बाकी अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन अगर आया है तो चीज़ें सब अच्छी हुई हैं, बेटर हुई हैं, कोई नहीं, ये का इंटरफेस है। अच्छा, पीडीएफ भी आपको ही मिल जाती है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाती है आपको, हर एक चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, आप आराम से सोच समझ के, अभी मेरे पास टाइम है 7-8 दिन का, 9 दिन का, जब आप अच्छे से पूरा प्रिपेयर हो जाइए, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर आप करते ही करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कोई नीडी हो, जिसको जरूरत हो, उसको ये वीडियो मिल जाए और वो सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट कर सके और उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी लोग आ सकते हैं क्लासेस में। आपका यूट्यूब पे क्लास डेली होता है 10 PM पे, वहाँ मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आपको नीचे भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसको पिंग भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं पिंग कर दूंगा कोर्स का लिंक जो भी रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बढ़िया करने वाले हैं, ज़बरदस्त करने वाले हैं। सो मिलते हैं क्लासेस में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दिल से, तन से, मन से, धन से करिएगा। ऐसा नहीं कि आप बस ने फॉर्म भर दिया बस हो गया। वेट करते हैं 3 सितंबर का, बाकी करते हैं कंटिन्यू का। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए। क्लास को शेयर कीजिएगा मैक्स टू मैक्स जितना हो सके। जितना आप शेयर करेंगे, जितना बच्चों का पहुंचेगा, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं यूट्यूब पे आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस चलेगा आपका, जो कि हमारा रिकॉर्ड रहा है अभी तक। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए। भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, नंबर दे रखा है, कमेंट कर सकते हैं आप, नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करनी हो तो पहले आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, टाइम लीजिएगा, उसके बाद कॉल करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा साइड बिजी शेड्यूल रहता है आपका। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।